इस बार छठ में घर आ रहे हैं यानी बिहार आ रहे हैं, लेकिन परेशान हैं कि वापस घर भी तो जाना है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि इस बार आपके पास सुनहरा मौका है, क्योंकि इस बार चुनाव 6 नवंबर को है। यानी कि आप छठ के बाद आपको रुकने का इतना सारा मौका मिल रहा है। 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है, 11 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव है, तो छठ के बाद भी आपको रहने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर बात की जाए छठ घाटों की कि इस बार छठ घाट की क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ है और क्या कुछ नियम है, तो हम उन सभी चीज़ों के बारे में अभी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, नमस्कार, न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। और इस बार न्यूज़ फोनेशन की तरफ से आप सभी बिहार वासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं। हर साल की तरह इस बार भी छठ पूजा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज छठ पर्व का पहला दिन है। तो देखा जाए तो नहाय खाए के दिन हमारा जो घाट है यानी गंगा घाट पूरी तरीके से सज चुका है। पटना की बात करें तो पटना में जितने भी घाट हैं वो सजाए जा चुके हैं, रूल्स नियम सारे कुछ बन चुके हैं कि आखिर भीड़ भाड़ वाला समय है, तो ऐसे में कोई चूक ना रह जाए, इसकी भी पूरी तैयारियां हैं। विधानसभा चुनाव है तो लोग अगर अपने बिहार आ रहे हैं तो रहना तो उनको है ही है, क्योंकि छठ में अगर घर आ रहे हैं भैया तो विधानसभा चुनाव में वोट तो डाल के ही जाएंगे ना। तो परेशान मत होइएगा है कि हम आपको वो रूटीन भी बताएंगे कि आप कैसे आएँ और कैसे रह जाएं और क्या बहाना बनाएं। तो देखिए, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाती है कि आखिर बोले क्या, कैसे घर जाएं, कैसे इमोशन बताएं कि हमारी छठी मैया से आखिर इमोशन कैसी जुड़ी हुई है, क्या कुछ है हमारा इमोशन छठी मैया के साथ। ये सबसे बड़ा दुख हो जाता है बिहार वासियों के लिए, क्योंकि जब बिहारी जो है दूसरी जगह पे रहते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है कि वो छठ में नहीं जा पाते, छुट्टी नहीं मिल पाता है, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर छठ कैसा इमोशन है। तो ये छठ इमोशन के लिए बहाने हम आपको बताएंगे, बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस बार पटना में क्या तैयारी है, गांधी घाट की बात की जाए, चाहे जितने भी तमाम घाट हैं वहाँ क्या कुछ तैयारियां हैं, हम उसके बारे में जरा आपको विस्तार से बता देते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा प्रारंभ हो गया है। यह 4 दिनों तक चलने वाला पर्व बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में आस्था, अनुशासन और शुद्धता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए होता है। इस दिन व्रती पवित्र नदियों में स्नान कर सात्विक भोजन करते हैं। आज सभी व्रती नहाय खाए कर रही हैं और इसके बाद दूसरे दिन खरना मनाया जाता है, जिसमें गुड़ चावल की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण कर 36 घंटे का निर्जला उपवास आरंभ होता है। इस दौरान व्रती सहित पूरा परिवार कड़े नियमों और अनुशासन का पालन करता है। यह व्रत केवल धार्मिक नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व भी है। प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हम इसमें अपने वातावरण की पूजा करते हैं और इसके साथ ही साथ भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। यही कारण है कि इसमें शरीर और मन दोनों की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नहाय खाए से लेकर उषा अर्घ तक घर और पूजा स्थल की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। छठ प्रसाद बनाते समय पूर्ण स्वच्छता और पवित्रता का पालन करें। और ये सारे हम आपको नियम बता रहे हैं कि आपको क्या कुछ फॉलो करना है। व्रती को खरना के बाद 36 घंटे तक बिना अन्न और जल ग्रहण किए उपवास रखना होता है। गलती से भी जल पीने पर व्रत खंडित माना जाता है। छठ पर्व के दौरान पूरे परिवार को सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। नहाय खाए से ही घर में लहसुन, प्याज और नमक यानी कि सेंधा नमक को छोड़ कर बाकी सभी चीज़ें वर्जित होती हैं। व्रती महिलाएं साफ सुथरे वस्त्र पहनकर नाक से मांग तक नारंगी सिंदूर लगाती हैं, जो अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। व्रती नई, साधारण और सूती साड़ी या फिर धोती पहने रहते हैं और व्रत के दौरान कपड़े फटने या गंदे होने नहीं चाहिए। यह पर्व त्याग, तपस्या और संयम का प्रतीक है। खरना के बाद 36 घंटे के निर्जला व्रत में मन को शांत और सकारात्मक रखना आवश्यक है। झगड़े, क्रोध और विवाद से दूर रहना है। पूजा में इस्तेमाल होने वाले फल, फूल, अन्न और जल पूरी तरह शुद्ध और स्वच्छ स्थान पर ही रखना है। पूजा में प्रयुक्त टोकरी, थाली, कलश और लोटा नई या अच्छी तरह धुली हुई होनी चाहिए। अगर स्वास्थ्य कारणों से निर्जला उपवास कठिन हो जाए तो डॉक्टर की सलाह से हल्का फलाहार लिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे फॉलो करना है आपको। और उसके अलावा हम आपको घाटों के रूल नियम के बारे में बता देते हैं कि आखिर घाट पे
क्या कुछ रूल्स जो हैं इस बार फॉलो किया जा रहा है। तो देखिए, अगर बात की जाए घाटों की, यानी कि पटना के अलग अलग घाटों की, तो इसमें कुछ विशेष रूल्स जो हैं वो फॉलो करना है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए, भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। महिला और पुरुष पुलिस बल, गश्ती दल, पैदल लाठी पार्टी और पेट्रोलिंग वाहन लगातार निगरानी कर रहे हैं। पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन और वरीय आरक्षी अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा स्वयं घाटों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं तथा संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। पटना जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर आधा दर्जन छठ घाटों को खतरनाक घोषित किया है। इन घाटों पर व्रत करने वाली महिलाओं, श्रद्धालुओं और आम लोगों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। छठ महापर्व 2025 के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए पटना के विभिन्न घाटों पर निम्नलिखित या यूँ कह लीजिए कि कुछ विशेष सुविधाएं की गई हैं, और उस सुविधा में है अस्थायी शौचालय, यानी कि 552 अस्थायी शौचालय बनाए गए हैं। अस्थायी यूरिनल 450 बनाए गए हैं। नल 150 ही है। वही पानी का टैंकर 50 है। चापाकल 37 है। और सबमर्सिबल मोटर एवं पीवीसी टैंक की अगर बात की जाए तो 20 है। अस्थायी चेंजिंग रूम 400 है। यात्री शेड 13 है और नियंत्रण कक्ष 112 है और वॉच टावर 171 है। तो देखिए, ये सारी सुविधाएं जो हैं घाटों पे की गई हैं और सारी सुविधाओं के लिए सब कुछ इंतज़ाम कर दिया गया है। इसके अलावा सुरक्षा के लिए भी कड़ा इंतज़ाम किया है ताकि कोई भी चूक ना रह जाए और व्रती को कोई भी कठिनाई ना झेलना पड़े। और इसके अलावा वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि इस बार छठ घाट को लेकर नहाय खाए के दिन कैसा भीड़ है, लोग किस तरीके से ये पर्व मना रहे हैं, उस भीड़ का नज़ारा भी हम आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ के लोग किस तरीके से छठ घाट पे छठ मना रहे हैं। नहाय खाए का दिन है और ऐसे में सभी व्रती जो हैं गंगा स्नान करने के बाद अपने घर जाकर कद्दू भात बनाकर खाएंगी और उसके बाद से ही छठ पर्व शुरू हो जाता है। तो इसका भी फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम न्यूज़ के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉरेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।